हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वास्तिक BNYS क्लासेस। आज की क्लास है फ़िलॉसफी ऑफ नेचर की और PNC 1 और ये BNYS फर्स्ट ईयर की क्लास है और ये BNYS फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। आज का टॉपिक है पंच महाभूतास 5 एलिमेंट्स थ्योरी। एवरीवन, माई सेल्फ आकांक्षा पटेल एंड आई एम अ BNYS फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज आपकी क्लास मैं लूँगी, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पंच महाभूतास। पंच मीन्स 5 एंड महाभूतास मीन्स एलिमेंट्स। दीज आर द 5 एलिमेंट्स। आज हम उन 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं पंच महाभूतास। नेचर क्योर बिलीव्स दैट मैन इज़ अ मिनिएचर ऑफ नेचर। मैन इज़ अ मिनिएचर ऑफ नेचर। इट मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक स्मॉल फॉर्म है, मीन्स एक छोटा रूप है नेचर का। मीन्स जैसे एक नेचर मीन्स जैसे ये प्रकृति है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। सारे 5 एलिमेंट्स हैं लाइक एयर, वाटर, सन, अर्थ। ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें काम करती हैं अपने हिसाब से। उसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं और वो भी उसी तरह से काम करती हैं। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो हमें नेचर के बारे में भी समझ आता है। तो बेसिकली मैन इज़ अ मिनिएचर ऑफ नेचर। मीन्स जो ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी मैन होता है वो एक स्मॉल फॉर्म है नेचर का। मीनिंग वॉट एवर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी टू, स्पेशली द 5 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि अगर यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे पृथ्वी पे अगर कोई भी चीज़ होती है, मीन्स अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी वो चीज़ होगी। और स्पेशली किसकी बात हो रही है? 5 एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर सेकंड आता है, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी ह्यूमन बॉडी इज़ कंपेयर्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड एज पंच महाभूतास। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग, जो नेचुरोपैथी है, वी स्टडी नेचुरोपैथी, सो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी इज़ कंपेयर्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। अगर ह्यूमन बॉडी को हमेशा किस चीज़ से कंपेयर किया जाता है? 5 एलिमेंट्स, इन्हीं पंच महाभूता से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और उन्हीं 5 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पंच महाभूतास। ठीक है, तो बेसिकली पंच महाभूतास आर नोन एज 5 एलिमेंट्स एंड जैसे वो यूनिवर्स में ये सारे 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का वर्क होता है अपना अपना, उसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी वो सारे 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उन सारों का अपना अपना काम होता है। तो अब हम देखते हैं वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स: ईथर, एयर, वाटर, सन, अर्थ। सो फर्स्ट इज ईथर। ईथर मीन्स आकाश और स्पेस। ठीक है, सेकेंड वन इज एयर। एयर मीन्स वायु। थर्ड वन इज वाटर। वाटर ऑल्सो कॉल्ड एज एपो और जल। सन, तेजस, और वी ऑल्सो कॉल्ड एज फायर। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ अर्थ, इट इज़ कॉल्ड एज पृथ्वी और मड। ठीक है, अब हम इन पाँचों को मीन्स एक्सप्लेन वे में समझते हैं। सो फर्स्ट आता है ईथर और स्पेस। ठीक है, जिसको हम आकाश बोलते हैं। तो व्हेन वी सी अप द स्काई, तो हमें आकाश दिखता है या फिर हम उसको ईथर या स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स का एक एलिमेंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका हमारे बॉडी में क्या रोल है। ह्यूमन बॉडी में स्पेस का क्या रोल है? रोल इन बॉडी: provides space within cells and organs. It governs all cavities, mouth, abdomen, thorax, etc. So ईथर या फिर जो स्पेस है वो हमारी बॉडी में बेसिकली स्पेस देता है। जितने भी सेल्स या ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो भी स्पेस है वो आकाश मीन्स ईथर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्पेस या कैविटीज़ किसको बोलेंगे? जैसे कि हमारे माउथ में स्पेस है ना, हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, ये एक हॉलो एरिया है। हमारे एब्डोमेन एक हॉलो एरिया है, हमारा थॉरेक्स एक हॉलो एरिया है। तो बेसिकली जहाँ पे भी कैविटी या फिर हॉलो है या फिर खाली जगह है, वो सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? स्पेस और ईथर को। अभी हमने सिर्फ रोल इन बॉडी देखा है ईथर का। फिर सेकेंड जो
पॉइंट आता है कॉज ऑफ डिजीज़। अगर ईथर के वजह से बेसिकली जो ये 5 एलिमेंट्स हैं इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी बनी हुई है ना। पर अगर इन्हीं 5 एलिमेंट्स में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है, वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब होते हैं या फिर किसी एलिमेंट की थोड़ी भी कमी या फिर एक्स्ट्रा या ज़्यादा होते हैं तो हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें उन 5 एलिमेंट्स का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन चाहिए होता है। सो ईथर और स्पेस अगर उनके इम्बैलेंस में उनके बैलेंस में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई इम्बैलेंस आ रहा है, तो क्या क्या डिजीज़ेस हो सकती हैं। कॉज ऑफ डिजीज़, अब स्पेस की वजह से क्या डिजीज़ हो सकती है। suppression of natural urge like blanching, sneezing, hunger, sleep disturb the space element. So डिज़ीज़ हमें ईथर से रिलेटेड डिज़ीज़ कैसे होती है कि अगर हमारे पास जितने भी नेचुरल अर्ज हैं, ठीक है, जिनको नेचुरली हमारी बॉडी में आती हैं, लाइक हमें नींद आती है, हमें भूख लगती है, हमें वॉशरूम जाना होता है, वी यूज टू डू यूरिनेशन एंड दीज लाइक ब्लेंचिंग और बर्पिंग, ठीक है। तो हमें जैसे हम क्या कहते हैं छींकते हैं या खांसते हैं या फिर हमें नींद आती है, दीज आर कॉल्ड नेचुरल अर्ज, ठीक है, वो प्राकृतिक की वजह से हो रही है। बट अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, बेसिकली उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लाइक अगर हमें छींक आ रही है हम रोक दें उसको, अगर हमें भूख लग रही है और हमने उस टाइम नहीं खाना खाया और हम सोच रहे हैं हम बाद में खा लेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, हम जो हमारे स्पेस एलिमेंट है, बेसिकली हमारा जो स्पेस एलिमेंट है उसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें डिजीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा स्पेस एलिमेंट में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हो रही है या फिर उसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट थ्रू नेचर। तो हमें क्या करना चाहिए, फास्टिंग, साइलेंस थेरेपी, रिलैक्सेशन, ओपन एयर लिविंग। तो ये सारी चीज़ें स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में स्पेस क्रिएट होगा, बेसिकली स्पेस एलिमेंट आएगा हमारी बॉडी में, ये सारे ट्रीटमेंट की वजह से, और हमारी बॉडी ठीक होगी। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है एयर और वायु। तो इसका हमारी बॉडी में रोल क्या है, रोल इन बॉडी गवर्न्स मूवमेंट, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, नर्व इम्पल्सेस एंड मस्कुलर एक्टिविटी। सो हमारी बॉडी में एयर का क्या रोल है। हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ, लाइक हम O2 इनटेक करते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं, हार्ट बीट, ठीक है। जितनी भी तरह की मूवमेंट्स हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, लाइक नर्व इम्पल्सेस, मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, के अंदर आती है एयर और वायु, ठीक है। इसका कॉज ऑफ डिजीज़ क्या होगा, मीन्स किसके वजह से एयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, एयर रिलेटेड डिजीज़ हो रही हैं, वो है शैलो ब्रीदिंग, लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट और पॉल्यूटेड एयर। अगर हम पॉल्यूटेड एयर ब्रीद कर ले, ठीक है, हम बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन में रहे, ठीक है, और हम शैलो ब्रीदिंग करने लगे, मीन्स हम प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, मीन्स किसी भी तरह की जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमें क्या होगी, एयर रिलेटेड डिजीज़ होगी। सो लास्ट है ट्रीटमेंट थ्रू नेचर। हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो क्या है, प्राणायामा, फ्रेश एयर एक्सपोजर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एयर बाथ, ड्राई फ्रिक्शन बाथ। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। हम प्राणायाम करवाएंगे पेशेंट को, फ्रेश एयर एक्सपोजर, लाइक वी यूज टू वेक अप एट 4:30 और एट 3 AM, सो वी कैन ब्रीद फ्रेश एयर, और ओजोन थेरेपी लाइक दिस। तो हम अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो हम एयर रिलेटेड डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। फिर थर्ड एलिमेंट वो है फायर, सन, अग्नि, जिसको हम अग्नि या फायर बोलते हैं। तो इसका हमारी बॉडी में रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, विजन। तो ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फायर को। हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है या मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बिकॉज ऑफ द फायर, ठीक है, जिसको हम लोग जठर अग्नि भी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसके डिजीज़ क्या हो सकते हैं, कॉज ऑफ डिजीज़, इम्प्रॉपर डाइट, ओवर ईटिंग,
सप्रेशन ऑफ एपेटाइट, मेंटल स्ट्रेस। अगर किसी पर्सन का जो डाइट है वो बहुत ही गड़बड़ है, ओवर ईटिंग कर रहा है या फिर एपेटाइट उसकी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सप्रेस कर रहा है वो अपनी एपेटाइट को, मीन्स उसको भूख लगी है पर वो खाना नहीं खा रहा है, या फिर उसको ज़्यादा भूख लगी है और वो बहुत ही कम फूड इनटेक कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस है, तो उसका फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होगा। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट थ्रू नेचर, जो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है, सन बाथ, फायर बेस्ड ट्रीटमेंट्स लाइक इंफ्रारेड लाइट थेरेपी, करेक्ट फूड कॉम्बिनेशंस। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे? हम सन बाथ देंगे, फायर बेस्ड ट्रीटमेंट्स देंगे, ठीक है, करेक्ट फूड कॉम्बिनेशंस। ये सारी चीज़ें फायर एलिमेंट को इंक्रीज़ करेगी और उसका बैलेंस क्रिएट करेगी, जिससे वो डिज़ीज़ को ठीक कर सकें। नेक्स्ट आता है फोर्थ एलिमेंट, वो है वाटर, जल, जिसको हम पानी बोलते हैं। तो इसका बॉडी में क्या रोल है? रोल इन बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ब्लड, लिम्फ, सलाइवा, अदर फ्लूइड्स वाइटल फॉर एलिमिनेशन एंड हाइड्रेशन। हमारी बॉडी में जितने भी तरह के फ्लूइड्स हैं, ठीक है, लाइक हमारी बॉडी में ब्लड है, लिम्फ है, सलाइवा है, या फिर किसी भी तरह का अदर फ्लूइड, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर एलिमेंट को। और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में क्या करती हैं? एलिमिनेशन को सपोर्ट करती है और हाइड्रेशन करवाती है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो ये सारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या है? कॉज ऑफ डिजीज़ क्यों हो रहा है? डिहाइड्रेशन अगर हमें होता है, इम्प्रॉपर वाटर इनटेक है हमारा, टॉक्सिन्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है हमारी बॉडी में, तो हमें क्या कहते हैं? वाटर एलिमेंट से रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं, ठीक है। अब टॉक्सिन्स कैसे एक्यूमुलेट होंगे? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपने शायद मतलब किसी भी पेशेंट ने इम्प्रॉपर डाइट ली हो, मींस ओवर ईटिंग की हो, या फिर क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड इनटेक किया हो, ठीक है, जंक फूड इनटेक किया हो, तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी में हम टॉक्सिन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर प्रॉपर तरह से एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर स्टूल, फीकल मैटर या ये सारी चीज़ें पास आउट नहीं हो रही है, तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकलने थे तो वो रह जाते हैं हमारी बॉडी में, तो इसके वजह से भी टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता है। फिर हम ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट थ्रू नेचर, हाइड्रोथेरेपी। बेसिकली हम ट्रीटमेंट भी वो देते हैं जिस एलिमेंट की कमी होती है, उसी एलिमेंट को यूज़ करके हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या है हाइड्रोथेरेपी? हाइड्रोथेरेपी मीन्स वाटर थेरेपी, लाइक उसके अंदर क्या क्या आता है? हिप बाथ, एनीमा, वेट पैक, इमर्शन बाथ, वाटर ड्रिंकिंग, ये सारे जो ट्रीटमेंट है, ये सारे ट्रीटमेंट हम देते हैं। फिर जो फिफ्थ एलिमेंट है वो है अर्थ, पृथ्वी, मीन्स मड हम जिसको बोलते हैं। रोल इन बॉडी, अब इसका क्या रोल है? प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, बोन्स, मसल, टिश्यूज़। हमारी बॉडी में जितने भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, लाइक बोन्स, मसल्स या टिश्यू, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? अर्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड, लैक ऑफ कनेक्शन विद सॉइल। अगर किसी का भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मीन वो देर से जग रहा है, देर से सो रहा है, प्रॉपर डाइट इनटेक नहीं कर रहा है, वाटर भी प्रॉपर इनटेक नहीं कर रहा है, बेसिकली लो फिजिकल एक्टिविटी, बेसिकली उसकी पूरी लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड इनटेक कर रहा है, मीन्स जंक फूड। लैक ऑफ कनेक्शन विद सॉइल, मतलब वो सॉइल से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, नेचर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो उसको अर्थ से रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं। अब इसके ट्रीटमेंट थ्रू नेचुरोपैथी क्या है? हम उसको मड थेरेपी देंगे, लाइक मड पैक, मड बाथ, वॉकिंग बेयर फुट ऑन अर्थ, ईटिंग नेचुरल अनरिफाइंड फूड। तो हम पेशेंट को मड से रिलेटेड थेरेपी देंगे, लाइक मड पैक, मड बाथ, बेयर फुट वॉक करना अर्थ पे, या फिर ईटिंग नेचुरल फूड्स, ठीक है। अर्थ से कनेक्टेड मीन्स वो नेचुरल फूड भी इनटेक नहीं कर रहा है, या फिर नेचर से रिलेटेड वो जो भी चीज़ें हैं वो उससे बहुत ही दूर है, नेचुरल चीज़ से बहुत दूर है, बेसिकली नेचर से बहुत दूर है, ठीक है। और ये सारे जो ट्रीटमेंट्स इसमें बताए गए हैं वो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर में। अब हम लास्ट देखते हैं, ये सारे 5 एलिमेंट्स के बारे में था। अब नेचर क्योर अप्रोच टू पंच महाभूतास। हम पंच महाभूतास क्यों पढ़ते हैं नेचुरोपैथी में? तो क्या हेल्प करता है? डायग्नोसिस में, ठीक है, हमें डिजीज़ के डायग्नोसिस में हेल्प करता है 5 पंच महाभूतास। लाइक इम्बैलेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स लीड्स टू डिजीज़। अगर इन सारे चीज़ों का
इन 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस होगा तो हमें बीमारी होगी। तो अगर हमें पता चल जाता है कि कौन से एलिमेंट्स मींस कौन सी बीमारी है और किस एलिमेंट की कमी है, तो फिर हम उससे ट्रीटमेंट देके और ठीक कर सकते हैं। फिर सेकंड है प्रिवेंशन। अगर हम लिविंग इन हार्मनी विद नेचर बैलेंस दीज एलिमेंट्स, अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं, नेचुरल वे से रहते हैं, तो हम इन पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं और हमें फिर हम बीमारियों से बच सकते हैं। बेसिकली हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट है ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे। अगर हमें इन पांचों से ही बीमारियां हुई हैं, मींस अगर हमें बीमारियां हुई हैं और इन 5 एलिमेंट्स के थ्रू ही हुई हैं, होती ही हैं बेसिकली, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में होते ही हैं, तो हम इन 5 एलिमेंट्स का यूज़ करके ही पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस, लाइक फास्टिंग थेरेपी, मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, ये सारी चीज़ें, तो हम उससे ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 एलिमेंट्स या पंच महाभूतास एंड होता है। आई होप सो कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप स्वास्तिक BNYS क्लासेस इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं BNYS से रिलेटेड या आज की क्लास से रिलेटेड। साथ में आप इसके कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्वास्तिक BNYS क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।